बनारस जहाँ थमता है और आत्मा जागती है। बनारस समय से परे एक जीवंत नगरी। भारत में बहुत से शहर ऐतिहासिक हैं, लेकिन बनारस या वाराणसी अकेला ऐसा शहर है जिसे जीवित इतिहास कहा जा सकता है। कहा जाता है कि जब दुनिया में कहीं कुछ नहीं था, तब भी काशी यानी बनारस थी। भगवान शिव द्वारा स्थापित यह नगर मोक्ष की भूमि, ज्ञान की नगरी और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। लेकिन क्या बनारस केवल मंदिरों और घाटों का शहर है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस लेख के माध्यम से हम उन कम ज्ञात लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों और विशेषताओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बनारस को एक साधारण शहर नहीं बल्कि विश्व का आत्मिक केंद्र बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनारस के महत्व और विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जिसमें कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, बनारस का नाम वाराणसी क्यों कहा गया? वाराणसी नाम वरुणा और असी नामक दो नदियों के नाम पर पड़ा है, जो गंगा में मिलती हैं और बनारस शहर के उत्तर दक्षिण सीमा को दर्शाती हैं। वार धन असी वाराणसी, बनारस इसका ही प्राकृत और स्थानीय रूप है। काशी नाम का अर्थ है प्रकाश की नगरी, सिटी ऑफ लाइट। वेदों में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जहां मृत्यु भी मोक्ष दिलाती है। दूसरी विशेषता है, बनारस में गंगा उल्टी दिशा में क्यों बहती है? भारत में लगभग सभी स्थानों पर गंगा दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन बनारस एकमात्र ऐसा स्थान है जहां गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है, जिसे उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं। यह ज्योतिष और वेदांत में अत्यंत शुभ माना जाता है। यही कारण है कि बनारस को मृत्यु के समय मोक्ष प्राप्त करने की सर्वोच्च भूमि माना गया है। तीसरी विशेषता है 84 घाट और उनकी कहानियाँ। बनारस के 84 घाट केवल स्नान या पूजा के लिए नहीं हैं, वे इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की जीवित पुस्तकें हैं। 80 घाट, कहते हैं यहाँ पर शिवजी ने 80 राक्षसों का वध किया था। मणिकर्णिका घाट, जहाँ शमशान होता है, लेकिन यहाँ मृत्यु उत्सव मानी जाती है। दशाश्वमेध घाट, यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। चौथी विशेषता यह है, बनारस संगीत और कला की जन्मभूमि है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बनारस भारतीय शास्त्रीय संगीत का केंद्र है। बनारस घराना तबले, ठुमरी और ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, पंडित किशन महाराज तबला, गिरिजा देवी ठुमरी, सब इसी शहर की उपज है। आज भी सुबह घाटों पर रियाज करते संगीतज्ञों की परंपरा जारी है। पांचवी विशेषता, बनारसी साड़ी केवल वस्त्र नहीं, इतिहास है। बनारसी साड़ी को शायद हर कोई जानता है, इसके पीछे का इतिहास कम लोगों को ही मालूम है। ये साड़ियाँ 12वीं शताब्दी से भी पुरानी हैं। बुनकरों में आज भी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। साड़ी में सोना चांदी की जरी, मुगल कालीन बुटियाँ और रामायण आधारित डिज़ाइनें शामिल होती हैं। छठवीं विशेषता है कि साहित्य और बनारस, जहाँ शब्दों को आत्मा मिलती है। तुलसीदास, कबीर, रैदास और प्रेमचंद जैसे महापुरुषों ने बनारस में अपनी रचनाओं की नींव रखी। रामचरितमानस की रचना 80 घाट पर हुई। कबीरदास का जन्म यहाँ लहरतारा में हुआ था। रैदास का जन्म काशी में एक चर्मकार परिवार में हुआ। उन्होंने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। सातवीं विशेषता की बनारस और तंत्र साधना, बनारस को तांत्रिक शक्तियों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर आज भी अघोरी साधक मणिकर्णिका घाट के पास साधना करते हैं। काल भैरव मंदिर को काशी का कोतवाल कहा जाता है, जहाँ तांत्रिक शक्तियाँ निवास करती हैं। गुप्त गुफाएं और साधना स्थल आज भी गहराई से संरक्षित हैं। आठवीं विशेषता है कि चिकित्सा और विज्ञान का प्राचीन केंद्र, सुश्रुत और चिकित्सा शास्त्र, भारत में शल्य चिकित्सा सर्जरी का आरंभ करने वाले
आचार्य सुश्रुत का संबंध बनारस से माना जाता है। उन्होंने सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य विधियों और 120 से अधिक यंत्रों का उल्लेख किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU भारत का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। इसमें विज्ञान, चिकित्सा और मानविकी का अद्वितीय संगम है। 9वीं विशेषता है कि बनारस, जहां मृत्यु भी उत्सव है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर 24 घंटे अंत्येष्टि होती है। कहा जाता है कि जो यहाँ मरता है उसे शिव जी स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ की मृत्यु भय नहीं बल्कि मुक्ति का प्रतीक है। 10वीं विशेषता यह है स्मार्ट सिटी और AI। स्मार्ट घाट परियोजना के तहत घाटों पर फ्री वाईफाई, डिजिटल सूचना केंद्र और CCTV लगे हैं। बनारस में AI आधारित गंगा निगरानी प्रणाली शुरू हुई है। अब बनारस में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर भी है, जहां युवा AI और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। 11वीं विशेषता बनारस की गलियां, जहां हर मोड़ पर कहानी है। भैंसासुर घाट से लेकर काल भैरव चौक तक हर गली का नाम एक कथा से जुड़ा है। चौखंबा, मैदागिन, लक्सा, गोदौलिया, सोनारपुरा, ये सिर्फ बाजार नहीं, संस्कृति के संग्रहालय हैं। यहाँ का पान, चाय, ठंडई और कचौड़ी सब कुछ एक परंपरा बन गए हैं। 12वीं विशेषता धार्मिक समरसता, सामाजिक एकता। बनारस में हिंदू मुस्लिम मिलकर त्यौहार मनाते हैं। बुनकर मुस्लिम और डिजाइनर हिंदू की यह साझेदारी बनारसी साड़ी को जीवित रखे हुए है। कबीर और रैदास जैसे संतों की शिक्षाएं जाति विहीन समाज की नींव है। 13वीं विशेषता बनारस और पर्यटन का एक साथ आत्मा को छू लेने वाला अनुभव। यहाँ का सुबह का सूर्योदय और शाम की गंगा आरती दुनिया भर के यात्रियों को खींच लाती है। सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, बनारस से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। विदेशी सैलानियों के लिए बनारस केवल पर्यटन नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। बनारस वो स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं। बनारस केवल एक शहर नहीं, एक अनुभव है। यह वह स्थान है जहाँ मंदिरों की घंटियों के बीच संगीत, साहित्य, तर्क, योग, तंत्र और तकनीक सब मिलकर एक साथ ऐसा संगम बनाते हैं जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। यहाँ हर दीवार, हर गली, हर घाट एक कहानी कहता है। यहाँ मृत्यु भी डर नहीं, एक शिव की गोद है। यहाँ धर्म केवल कर्मकांड नहीं, जीवन जीने की कला है। बनारस, जहाँ आत्मा को घर मिलता है। यह था बनारस का एक संक्षिप्त परिचय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।